दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। यही चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है। अगर अंदर से लॉक होता तो शायद कोई जवाब होता, लेकिन दरवाजा खुला था। बाथरूम का दरवाजा खुला था और अंदर बाथ टब में पानी बिल्कुल स्टिल था। 24 फरवरी 2018, दुबई, जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल, रूम नंबर 2201। और उस रात बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार, इंडिया की सबसे बड़ी एक्ट्रेस, बाथटब में अकेली थी। वो कैसे पड़ी थी वहां? क्या हुआ था उन 45 मिनटों में जब बाहर क्रिकेट मैच चल रहा था? और वो एक चीज जो आज भी किसी को समझ नहीं आई, बाथटब के बाहर जमीन पे पानी का एक छींटा भी नहीं था। ये कहानी शुरू होती है बहुत पहले, एक ऐसी लड़की से जिसने दुनिया को अपना दीवाना बना लिया था। फिर दुनिया ने देखा वो कैसे चली गई। 13 अगस्त 1963, मीनमपट्टी, तमिलनाडु। एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बेटी पैदा हुई, श्री अम्मा यांगर अय्यप्पन। बाद में दुनिया उसे श्रीदेवी के नाम से जानेगी। उसके फादर वकील थे, माँ एक सिंपल हाउसवाइफ। घर में और भी बच्चे थे, एक बहन, 2 भाई। वो 4 साल की थी जब एक फिल्म डायरेक्टर ने उसे देखा और कहा, ये लड़की स्क्रीन के लिए बनी है। उसके पेरेंट्स ने हाँ बोल दिया और श्रीदेवी ने जो किया अगले 30 सालों में, वो सिर्फ एक करियर नहीं था, वो एक फोर्स था। 300 से ज्यादा फिल्म्स, नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सदमा, मिस्टर इंडिया, चांदनी। वो 80s और 90s के दौर में इंडिया की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी, बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार। ये टाइटल किसी ने उसे डिबेट करके नहीं दिया, ये टाइटल उसने अर्न किया था। लेकिन स्क्रीन के बाहर वो बहुत कम बोलती थी। इंटरव्यूज में एक खास खामोशी थी उसके अंदर, जैसे कुछ ऐसा था जो वो हमेशा अपने पास रखना चाहती थी। लाइफ में 2 रिलेशनशिप्स आई और दोनों एक ही पैटर्न फॉलो करती रहीं। दोनों बार वो किसी और की औरत बन गई। पहले मिथुन चक्रवर्ती के साथ एक रूमर्ड कोर्ट मैरिज, लेकिन मिथुन पहले से शादीशुदा थे। फिर बोनी कपूर के साथ एक और स्टोरी, और बोनी भी पहले से शादीशुदा थे। 1996 में बोनी ने अपनी पहली वाइफ मोना कपूर को डिवोर्स दिया और श्रीदेवी से शादी कर ली। अर्जुन कपूर और अंशिला बोनी की पहले के बच्चे, जानवी और खुशी श्रीदेवी के। शादी के बाद श्रीदेवी ने 15 साल के लिए स्क्रीन छोड़ दी, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और 15 साल बाद जब वो वापस आई इंग्लिश विंग्लिश और मॉम के साथ, शायद वो सबसे स्ट्रांग वो कभी भी थी। मॉम के लिए उसे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। 3 नई फिल्म साइन हो चुकी थी, फ्यूचर ब्राइट था। इसीलिए जब 18 फरवरी 2018 को वो दुबई गई तो ये एक नॉर्मल ट्रिप लगती थी। उसके नेफ्यू मोहित मारवा की शादी थी, रास अल खाइमा, यूएई में। एक ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग, इंडिया के टॉप बिजनेसमैन, बॉलीवुड सुपरस्टार्स। श्रीदेवी अपनी बेटी खुशी के साथ गई, बोली भी वहां थे। सब कुछ एक टिपिकल अमीर बॉलीवुड शादी जैसा था। 20 और 21 फरवरी को वेडिंग सेरेमनी हुई और उस वेडिंग में जो भी लोग वहां थे उनके सोशल मीडिया पे फोटोज हैं आज भी। श्रीदेवी की भी फोटोज हैं। वो खुश दिख रही थी, बहुत खुश। जानवी का 21st बर्थडे आ रहा था। श्रीदेवी शॉपिंग करना चाहती थी तो उसने डिसाइड किया कुछ दिन और रुक जाती हूँ। बोनी और खुशी इंडिया वापस चले गए। श्रीदेवी ने चेक इन किया जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल में, रूम नंबर 2201। एक फुल स्वीट, लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम। शाम को अकेले। 22 फरवरी, 23 फरवरी, 2 दिन वो कभी बाहर नहीं गई। सीसीटीवी फुटेज में एक बार भी नहीं पकड़ी गई रूम का दरवाजा खोलते हुए। शॉपिंग नहीं की, बहन से नहीं मिली, बस रूम में रही अकेले। और यही चीज, ये 2 दिन की खामोशी, वो पहली चीज है जो समझ नहीं आती। बोनी कपूर इंडिया वापस पहुंचे, सीधा लखनऊ गए। 23 फरवरी को एक इन्वेस्टर्स समिट था जहां टॉप लेवल ऑफिशियल्स आ रहे थे। उन्होंने समिट अटेंड किया, अपना बिजी शेड्यूल फिनिश किया और उसी रात लखनऊ से मुंबई आए। लेकिन मुंबई पहुंचते ही कुछ ऐसा हुआ जो बोनी के अनुसार बिल्कुल स्पॉन्टेनियस था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो श्रीदेवी को सरप्राइज देंगे, बिना बताए दुबई वापस जाएंगे, ये सोचकर कि अगर मैं अचानक पहुंच जाऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। इसीलिए 24 फरवरी को बोनी कपूर मुंबई से दुबई पहुंचे।
6:10 PM पे सीधा होटल, रूम नंबर 2201। श्रीदेवी खुश हुई। बोनी के अनुसार वो बहुत खुश हुई। वो दोनों लिविंग रूम में बैठ के बात करते रहे करीब 15 मिनट। फिर श्रीदेवी उठा के मास्टर बेडरूम के अटैच्ड बाथरूम में चली गई कपड़े चेंज करने के लिए। बोनी ने एक रोमांटिक डिनर प्लान किया था, एक आलीशान रेस्टोरेंट। इसलिए श्रीदेवी एक ऐसा आउटफिट पहननी चाहती थी जो शाम के लिए सही हो। बोनी लिविंग रूम में रुके। उन्होंने टीवी ऑन किया। क्रिकेट मैच चल रहा था जिसका प्रूफ है मैच रिकॉर्ड्स में। 15 मिनट हुए, फिर 20, फिर 30, फिर 45 मिनट। बोनी ने सोचा वो तैयार हो रही होगी, थोड़ा और वेट किया। फिर उन्होंने लिविंग रूम के फोन से बाथरूम में कॉल किया। 2 बार बेल बजी, कोई जवाब नहीं। उन्होंने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। इसीलिए वो उठ के बाथरूम डोर के पास गए और 2 बार नॉक किया, कोई जवाब नहीं। बोनी ने दरवाजा खोला। उनके अनुसार वो पहले से अनलॉक था और अंदर बाथ टब में श्रीदेवी का सर और पैर दोनों पानी के नीचे थे। वो बेहोश थी या कुछ और, बोनी समझ नहीं पाए। और यहाँ पहला सवाल आता है, वो सवाल जो आज भी कुछ लोगों को चैन से सोने नहीं देता। जब बोनी कपूर ने वो मंजर देखा तो उन्होंने सबसे पहले पुलिस को कॉल नहीं किया, डॉक्टर को नहीं। उन्होंने कॉल किया अपने एक दोस्त को। वो दोस्त उस वक्त उसी होटल में था। इंपॉर्टेंट डिटेल याद रखना। वो आया और उसके बाद होटल स्टाफ को बुलाया गया। स्टाफ ने डॉक्टर को कांटेक्ट किया और जब डॉक्टर पहुंचा तब तक बहुत वक्त गुजर चुका था। डॉक्टर ने अनाउंस किया, कार्डियक अरेस्ट। श्रीदेवी अब हमारे साथ नहीं है। रात के करीब 10 बजे पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। हाई प्रोफाइल केस था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और तब शुरू हुआ एक ऐसा दौर जिसने पूरी इंडिया को हिला के रख दिया। क्योंकि पहले कार्डियक अरेस्ट बोला गया, फिर ड्राउनिंग, फिर अल्कोहल, फिर कॉन्स्पिरेसी, फिर एक्सीडेंट। एक वर्ड के साथ स्टोरी पलट रही थी। बोनी के अगेंस्ट लोग ये बोल रहे थे, अगर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था तो पुलिस को पहले कॉल क्यों नहीं किया? दोस्त को क्यों बुलाया? क्या तुम सीन को कंट्रोल करना चाहते थे? क्या कोई और बात थी जिसे बाहर नहीं आने देना था? लेकिन जो बोनी के साथ थे वो कहते, पैनिक की हालत में आदमी सोचता नहीं। पहला इंपल्स होता है किसी भरोसे वाले को बुलाना। क्रिमिनल नहीं होता ये इंसान होता है। दोनों साइड्स के पास अपनी अपनी लॉजिक थी। दोनों साइड्स के पास अपना अपना जवाब था और दोनों साइड्स के पास एक ही चीज नहीं थी, प्रूफ। डेथ 24 सैटरडे को हुई थी, 25 संडे था। दुबई में सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बंद थे, इसीलिए पोस्टमार्टम एक दिन डिले हो गया। और उस एक दिन में इंडिया में जितनी थ्योरीज आई वो गिनने वाले नहीं थे। प्लास्टिक सर्जरी की वजह से डेथ, मर्डर, कवर अप, सब कुछ। एक दिन की खामोशी ने पूरे केस को एक अलग डायरेक्शन दे दी। 26 फरवरी मंडे ऑटोप्सी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट ने यह कहा, कार्डियक अरेस्ट नहीं, ड्राउनिंग, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। श्रीदेवी ने मरने से पहले काफी अल्कोहल कंज्यूम किया था। उनके बॉडी में अल्कोहल के ट्रेसेस मिले, इसीलिए ये थ्योरी आई कि वो इंटॉक्सिकेटेड थी, होश नहीं था और बाथ टब में डूब के उनकी मौत हुई। एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए लगता था कि अब सब क्लियर है। कार्डियक अरेस्ट गलत था, ड्राउनिंग सही है, अल्कोहल था, एक्सीडेंट था, केस सॉल्व्ड। लेकिन फिर एक चीज याद आई, पे ऑफ एक्ट 2 में प्लान किया था। 2 दिन बाहर नहीं गई, 2 पूरे दिन वो रूम में रही थी और कोई नहीं जानता क्या करती रही। किसी ने उन्हें बाहर नहीं देखा, कोई कॉल लॉग नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं रूम से बाहर। रूम सर्विस के रिकॉर्ड्स अब तक पब्लिक नहीं। और फिर वो एक चीज जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है। अगर कोई अल्कोहल के नीचे डूब रहा है तो भी बॉडी एक इंस्टिंक्ट से स्ट्रगल करती है। नाक में पानी आए तो सीधा उठेगा आदमी। बहुत कम लोग हैं जो बिना स्ट्रगल के डूब जाते हैं। लेकिन बाथ टब के बाहर जमीन पे पानी का एक भी छींटा नहीं था। कोई स्ट्रगल का निशान नहीं, बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल क्वाइट, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। केस दुबई पुलिस से ट्रांसफर हुआ दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन DPP के पास। इनकी जिम्मेदारी थी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन के दौरान डॉक्टर से पूछताछ हुई। वो डॉक्टर जो पहले कार्डियक अरेस्ट बोल चुका था, अब वो बयान डिफेंड करना था। बोनी कपूर का वही बयान था, सेम स्टेटमेंट जो उन्होंने पुलिस को दिया। मुझे ये बात इसीलिए एम्फसाइज करनी पड़ी क्योंकि कुछ लोग इसका अलग मतलब निकालते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सब रिहर्स्ड लगता था, लेकिन दोनों थ्योरीज के पास अपना अपना वेट है। 3 दिन से ज्यादा हो गए थे।
डीपीपी ने बॉडी रिलीज करने से मना कर दिया, जांच पूरी नहीं हुई थी। श्रीदेवी की फैमिली, बोनी, जानवी, खुशी, वो वेट कर रहे थे। इंडिया वेट कर रहा था और बॉडी दुबई में थी। कुछ सालों पहले दुबई में केरला का आदमी था अशरफ। जब वो यहां आया था तब उन्होंने एक चीज नोटिस की कि अगर कोई इंडियन वर्कर यूएई में मर जाए तो उसकी बॉडी इंडिया पहुंचाना बहुत मुश्किल काम होता है। काफी डॉक्यूमेंटेशन, काफी वक्त। इसीलिए अशरफ ने ये काम अपना काम बना लिया, इंडियन सिटीजन्स की मदद करना। पहले लोकल लोग आते थे, फिर नाम फैलता गया। करीब 38 कंट्रीज में 5000 से ज्यादा बॉडीज अशरफ की वजह से घर पहुंची। श्रीदेवी की फैमिली ने भी अशरफ से ही मदद ली। 27 फरवरी 2018 को दुबई अथॉरिटीज ने फाइनल वर्डिक्ट दिया। एक ऑफिशियल ट्वीट, सिंपल वर्ड्स, डेथ ऑफ इंडियन एक्ट्रेस श्रीदेवी अकर्ड ड्यू टू ड्राउनिंग इन हर होटल अपार्टमेंट्स बाथटब, केस क्लोज्ड। एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, बॉडी रिलीज की गई। उसी रात 27 फरवरी की रात श्रीदेवी की बॉडी दुबई से मुंबई आई। 28 फरवरी को उनके लास्ट राइट्स हुए। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, दोस्त, हजारों फैंस जो सिर्फ एक बार, आखिरी बार उन्हें देखना चाहते थे। वो एक्ट्रेस जिसने 300 से ज्यादा फिल्म्स की, जो 4 साल की उम्र में स्क्रीन पे आई, जो 15 साल घरों में रही सिर्फ अपने बच्चों के लिए, और जो वापस आई तो फिर से लेजेंड बन गई। डीपीपी ने केस क्लोज किया सूटेबल एविडेंस के साथ। एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, वो ऑफिशियल ट्रूथ है। लेकिन इंडिया में काफी लोग आज भी इस वर्डिक्ट से मुतमईन नहीं है। दूसरा पोस्टमार्टम मांगा गया, कभी नहीं मिला। बोनी कपूर का वो पहला कॉल, दोस्त को, पुलिस को नहीं, आज भी कुछ लोगों के लिए एक खुला सवाल है। और वो 2 दिन, 22 और 23 फरवरी, जब श्रीदेवी रूम से बाहर नहीं आई, किसी से नहीं मिली, सीसीटीवी में नहीं आई, वो 2 दिन क्या थे? वो क्या कर रही थी? क्या वो ठीक थी? क्या कुछ था जो वो डिसाइड कर रही थी, या कुछ और वो एक चीज जो शायद कोई कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, बाथटब के बाहर जमीन पे पानी का एक भी छींटा नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, वो खुला था। लेकिन कुछ चीजें अंदर ही रहती हैं, हमेशा के लिए। अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम ऑफिशियल वर्डिक्ट से अग्री करते हो या कुछ और लगता है तुम्हें।